ठीक है, यहाँ पे हमने एक और वेबसाइट साथ ही ओपन की थी जिसका नाम था WP बिगनर्स। और WP ये वर्डप्रेस के लिए है, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ब्लॉग्स लाइक हाउ टू फिक्स कमेंट्स आर क्लोज्ड इन वर्डप्रेस। तो एडवांस लेवल पे है, सिंपली इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है बिगनर्स गाइड, स्टार्ट योर वर्डप्रेस ब्लॉग इन अ मिनट। यहाँ से आपको फुल गाइड भी मिल जाती है कैसे आपने स्टार्ट करना है। बट अगर अगेन आप यहाँ पे ऊपर मेन्यू में देखें ब्लॉग्स, तो ब्लॉग्स पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज है, न्यूज़, ओपिनियन, शोकेस, थीम्स, ट्यूटोरियल्स, वर्डप्रेस प्लगइन, या यहाँ स्टार्ट हियर, सो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब ये एक पोस्ट है मीन्स के जो कि आप लोगों ने की यहाँ भी पोस्ट। यहाँ पे बस ये फर्क है कि जो आप लोगों की थीम है, जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है, ये सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई इतनी एडवांस नहीं है, क्योंकि वो हम जैसे सीखते जाएंगे हम साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन हमारी ब्लॉगिंग में भी आती जाएगी। बट क्या हुआ कि जितनी भी पोस्ट हो रही है उनको कैटेगराइज किया गया है, मीन्स कि हर कैटेगरी में अलहदा रखा गया है। और इसका पर्पस यही है कि हम पोस्ट को अरेंज कर सकें और एक प्रॉपर वे से कहीं भी डिस्प्ले करवा सकें। तो कैटेगरीज आप लोगों ने बनानी है, जो भी पोस्ट बनानी है उसको लाजमी मेंशन करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी। तो यहाँ पे अगेन जैसे मैं अगर कोई सिलेक्ट नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होते हैं वो उसमें चली जाती है। जैसे ये है, अब इसको मैं पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अदर्स को चेक नहीं था किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चेक होगा क्योंकि अदर्स जो है वो मेरी एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। ये ऑटो चेक हो गई और यहाँ से ये पोस्ट पब्लिश भी हो गई। देन नीचे एक ऑप्शन है टैग्स। सो बेसिकली टैग्स क्या चीज़ होते हैं, टैग्स आप मेंशन कर सकते हैं। टैग्स यहाँ पे जैसे हम हैश टैग यूज़ करते हैं, या किसी जो हमारा टाइटल होता है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट से रिलेटेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पोस्ट करता, या जैसे रेसिपी से रिलेटेड था तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ रेसिपी, ठीक है। ये टैग मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये टैग नीचे ऐड हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो ये मेरा पोस्ट का टैग बन के और मैं ऐड कर दिया। और फिर क्या होगा कि जो मैं यहाँ पे टैग्स ऐड कर रहा हूँ, और अगर यही टैग मैं किसी और पोस्ट में शो करूँगा, और ये भी कैटेगरीज एंड टैग्स, ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं पोस्ट की अरेंजमेंट्स में। हम जो टैग यहाँ पे रेसिपी फॉर एग्जांपल टैग यूज़ किया, और एक और पोस्ट पे भी रेसिपी का टैग यूज़ करेंगे, जब हम उस टैग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी उस टैग को यूज़ कर रहे होंगे पोस्ट, वो सारी पोस्ट हमें शो होती हैं। कैटेगरीज भी ऐसे होती हैं, कैटेगरीज भी हमें ऐसे ही शो होती हैं। देन नीचे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है फीचर इमेज का, जो कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी करवाया था। कुछ स्टूडेंट से फीचर्ड इमेजेस नहीं लगाई। फीचर्ड इमेज क्या होती है कि आपकी थंबनेल होती है जो फ्रंट एंड पे शो हो रही है। जैसे अभी मैंने वेबसाइट विजिट की अपनी लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट 1, तो यहाँ पे अब देखें जो ऊपर वाली पोस्ट है दिस इज अ न्यू पोस्ट, इसकी मैंने कोई फीचर इमेज नहीं लगाई तो इसकी कोई इमेज मुझे शो ही नहीं हो रही। जो नीचे है हाउ टू मेक एन ऑमलेट, इसकी मैंने एक फीचर इमेज लगाई थी, ये शो हो रही है। ग्रामरली रिव्यू के नाम से हमने एक पोस्ट पब्लिश की, उसकी हमने एक फीचर इमेज लगाई थी, वो यहाँ पे शो हो रही है। सो बेसिकली फीचर इमेज कह लें कि आपका एक थंबनेल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली वेबसाइट देख लें, अब इसके ऊपर क्या है, पोस्ट है, पोस्ट हमने पब्लिश की हुई हैं, और ये पोस्ट की जो इमेजेस ऊपर आपको शो हो रही है, फॉर एग्जांपल 5 बेस्ट मैनेज होस्टिंग, ये इमेज है, ये इमेज है, ये जितनी भी इमेजेस लगी हुई हैं ये सारी फीचर्ड इमेजेस हैं जो कि आपके टाइटल के साथ फ्रंट एंड पे शो होती हैं। वो आपकी फीचर्ड इमेजेस होती हैं या थंबनेल के लिए। बाकी आप लोगों को ऊपर ऐड शो हो रहे हैं, ये एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, सो इस वजह से आप लोगों को ऐड शो हो रहे हैं। तो जब आप ब्लॉगिंग सीख लेते हैं या कोई भी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, और सबसे आप लोगों को बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है मीन कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आपकी वेबसाइट को रीड आर्टिकल रीड करने आते हैं, वो ब्लॉगिंग के थ्रू आते हैं। आप गेमिंग पे ब्लॉगिंग करें, आप जिस टेक्नोलॉजी पे करें, आपकी जो है पोस्ट आपको वहाँ पे शो होंगी और ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा अब यहाँ पे ऐड शो हो रहे थे, अगर हम बिंग ग्रुप पे जाके देखें तो क्या होता है कि जो आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ने आती है, हम उसको एड्स दिखाते हैं। गूगल एडसेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं और आप एड्स दिखाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप एड से पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे वांट अ वेबसाइट गेट अ कंप्लीट, ये तो उन्होंने खुद अपना बैनर लगाया है, बट ये आप देखें नीड अ ट्रैफिक, इसके ऊपर लिखा हुआ है एड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड लगा हुआ है, गूगल एडसेंस की तरफ से ऐड लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि जो ट्रैफिक या कोई यहाँ पे क्लिक करके जाएगा, तो जो वेबसाइट का ओनर होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक आती है, लोग ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड देखते हैं, तो आप उससे पैसा कमाते हैं।
इवन दो कि आप आर्टिकल ब्लॉगिंग फ्री में लिख रहे होते हैं, लेकिन जो यूज़र पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, उसके बाद मुझे ना ये ऐड अच्छा लगा, नीड अ ट्रैफिक, कि मुझे वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए या मुझे एसईओ सीखनी है, ठीक है। एसईओ भी वेबसाइट से रिलेटेड ही आ जाती है कि वेबसाइट को रैंकिंग हमने कैसे करवानी है, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो वो भी हम सीखते होते हैं, पोस्ट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। लेकिन क्या हुआ, क्या उससे रिलेटेड आप सीखना चाह रहे हैं, सर्विसेज चाहिए, ये एक ऐड है, कोई यूज़र आया, उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत थी, उस पर क्लिक करेगा, तो जो वेबसाइट का ओनर है उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने इस ऐड पे क्लिक किया इस वेबसाइट के तवसत से, ठीक है। तो क्या होगा कि वेबसाइट के ओनर को गूगल पैसे देगा कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र आर्टिकल पढ़ रहा था, उसको ऐड अच्छा लगा, उसने क्लिक किया। गूगल क्या करता है, गूगल कस्टमर से पैसे लेता है, 30% खुद रखता है, 70% जो वेबसाइट का ओनर होता है उसको देता है। तो सिमिलरली ब्लॉगिंग ज़्यादातर इसलिए भी यूज़ होती है कि हम नॉलेज शेयर करते हैं, हम कुछ भी शेयर करें, फ्री में भी कर सकते हैं, हम उस पर एड्स भी लगा सकते हैं, जिसे एक्चुअली मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि आप एडसेंस का अकाउंट मोनेटाइज करवा लें और वहाँ पे एड्स पब्लिश करें। तो ये हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं, हम टैग्स के थ्रू उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे टैग्स लगाए थे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा था, मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अगेन इस पोस्ट को, सॉरी ये वाली पोस्ट थी, तो अब यहाँ पे देखें बाकियों के हमने पोस्ट पे जो है टैग नहीं थे लगाए। अब इस जो न्यू पोस्ट किया इसके ऊपर हमने कैटेगरीज भी इसकी चेंज की हैं, कैटेगराइज एज आ रहा है अदर, ठीक है। देन इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, टैग्ड, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर हमने टैग क्या यूज किया, लाइक पोस्ट, रेसिपी, हम और भी ज़्यादा टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑमलेट आ रहा है, रेसिपी कैटेगरी है, बट इसके हमने टैग नहीं लगाया तो इससे कोई टैग नीचे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो कैटेगरीज एंड टैग्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पोस्ट को मैनेज करने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है पोस्ट को मैनेज करने का, कि आप उसमें कैटेगरीज एंड टैग्स बनाएं और उसमें शो करें। अब इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो पहले हमने उस दिन 3 पोस्ट पब्लिश की थी, उसमें कैटेगरीज तो थी जो कि अनकैटेगराइज थी, जिसका नेम मैंने बाद में चेंज कर उसको रीनेम करके अदर कर दिया, एंड टैग नहीं थे यूज किए इन पहले 3 पोस्ट के अंदर, तो इनका टैग का जो कॉलम है एम्प्टी है, बट ऊपर वाली पोस्ट में मैंने टैग यूज किए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने रेसिपी लिखा है, और अगर मैं ऑमलेट वाली भी जो क्या लेंगे एक रेसिपी है, इसको इसमें भी मैं एक टैग लगा देता हूँ, और यहाँ से जब मैं टैग्स पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नीचे या तो मैं यहाँ से लिखूँ टैग, ठीक है, या नीचे एक ऑप्शन है चूज फ्रॉम द मोस्ट यूज टैग्स। तो अभी तक के जो हमने 2 टैग, जैसे मैंने क्लिक किया मुझे नीचे 2 टैग शो हो गए, एक है पोस्ट, एक है रेसिपी। मैं यहाँ से खुद भी लिख सकता हूँ, अगर मैं रेसिपी भी लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि रेसिपी का टैग मैंने पहले बनाया हुआ है, ये लगा दिया एंड ऐड कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने इस पोस्ट का एक टैग भी लगा दिया, एक तो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया रेसिपी ऑमलेट, दूसरा मैंने इसको एक टैग भी लगा दिया कि ये रेसिपी में फॉल करेगा। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, और अब अगर हम यहाँ पे लिस्ट में देखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखें तो ऑमलेट वाली जो हमारी पोस्ट थी उसके आगे टैग का जो कॉलम है उसमें टैग नहीं है, वो एम्प्टी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने टैग लगाया रेसिपी का, तो यहाँ पे रेसिपी का आ रहा है मेरे पास। और अगर मैं रेसिपी पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ, आप लोग देखेंगे, तो जब मैंने रेसिपी पे क्लिक किया तो मीन के रेसिपी का टैग मैंने लगाया, तो इस रेसिपी के टैग में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, और अब मेरे पास सिर्फ वही 2 पोस्ट हो रही हैं, बाकी 2 नहीं हो रही। और फ्रंट एंड से भी हम देखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पोस्ट शो हो रही है। अब इस पोस्ट के नीचे जहाँ पे टैग शो हो रहे हैं मुझे पोस्ट एंड रेसिपी, तो मैं अगर मैं रेसिपी, अब मुझे टैग पे क्लिक करता हूँ रेसिपी के टैग के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे शो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, नथिंग है, बट यहाँ पे टैग मुझे शो करवानी चाहिए थी दोनों पोस्ट को। द रीजन इज दोनों के क्यों नहीं दिखा रहे, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों के पास पोस्ट आती जो भी हमने टैग लगाए हैं, उसी टैग से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास पोस्ट शो होती। ये थीम पे भी डिपेंड करता है कैसे फंक्शन करता है। अब मैं आप लोगों को थीम का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे थीम हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बट आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मे बी आप इस थीम से बोर हो रहे होंगे। तो थीम हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो कि हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। हम यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर है थीम्स। तो अपीयरेंस पे आके हम थीम्स पे जाते हैं, तो जब हम वर्डप्रेस शुरू में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 थीम्स इंस्टॉल्ड होती हैं।
लाइक 2020 की एक थीम है जो कि आई थिंक फरहान ने ये यूज़ की हुई थी, तो आप यहाँ से थीम यूज कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस की मजे की बात यह है कि हमारे पास ओपन सोर्स है, इसमें हम फ्री में थीम्स मिलते हैं। अक्सर जो दूसरे CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे थीम्स पेड होती हैं, ज़्यादा फ्री में आपको नहीं मिलती, लेकिन वर्डप्रेस पे काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको फ्री में मिलता है, पेड भी होता है बट ज़्यादातर फ्री में मिलता है। आप ऐड न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी पॉपुलर थीम्स की। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एस्ट्रा थीम है, हेलो थीम। आप यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी थीम चाहिए, थीम को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखें आपको बेशुमार थीम्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको फूड से रिलेटेड चाहिए, या जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉपुलर थीम्स हैं, और यहाँ पे देखें तो 4500 के राउंड अबाउट आपको थीम्स यहाँ पे शो हो रही हैं। और आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको रेसिपी से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, सो आप यहाँ पे रेसिपी लिखें और आपको जो थीम्स हैं वो फूड से रिलेटेड शो होना शुरू हो गए, स्पाइसी रेसिपी, फूड रेसिपी, या आप जैसे भी बना रहे हैं। आपको फैशन से रिलेटेड थीम चाहिए, आप यहाँ पे लिखो फैशन, ठीक है। आपको जो थीम्स हैं वो नीचे फैशन से रिलेटेड शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, वो लेआउट डिज़ाइन थीम में प्री डिफाइंड होता है, सही है। और अब अगर आपको एक सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए, आप सिंपल यहाँ पे ब्लॉग लिखो, आपके पास एक जनरल किस्म की, ये देखें ब्लॉग प्लस के नेम से है, ये एक थीम आ गई है, ये थीम है, ठीक है, ये हमारे पास थीम है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम बिंग गुरु की वेबसाइट देख रहे थे, तो उसकी लेआउट कुछ ऐसी थी। फॉर एग्जांपल मैं इसी को इंस्टॉल कर दूं यहाँ पे, तो थीम हमारी आप देखेंगे हमारी लेआउट चेंज हो जाएगी। ये मैंने इंस्टॉल किया, अभी फ्रंट एंड हमारा ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अब मैं एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो थीम प्लगइन सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल के बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे, और फिर क्या होगा, हमारी जो फ्रंट एंड की लुक है वो चेंज हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है एक्टिवेट का, हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे उसको। क्या हुआ, हमारी ये थीम इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट हो गई। एंड ऊपर ऑप्शन है थैंक यू फॉर चूजिंग प्रेम ब्लॉग। सो थीम का नाम क्या था, प्रेम ब्लॉग, वो हमने एक्टिवेट करके इंस्टॉल कर दी। और यहाँ से हम अब फ्रंट एंड को रिफ्रेश करते हैं, पहले ये ऐसा आ रहा था, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट की लुक भी चेंज हो गई, डिज़ाइन भी चेंज हो गया। अब अगर हम इसको देखते हैं इनकॉग्निटो विंडो में, देखिए ऊपर आ रहा है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या है, हमारी पोस्ट शो हो रही है, लाइक 20 मिलियन जॉब बाय 2030 की हमने एक पोस्ट की थी, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस कोर्स, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। अब यहाँ से एक किस्म का कह लें कि जैसे आपका लोगो लगा हो, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। देन नीचे ट्रेंडिंग न्यूज़, ठीक है। सो बेसिकली न्यूज़, ब्लॉग, आर्टिकल, ये चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो कि आपके आर्टिकल्स होते हैं। देन नीचे देखें ग्रामरली 20 मिलियंस, बाकी आप देखें तो यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़, ठीक है। अगेन ये एक लेआउट है, फर्दर हमने उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रॉपर डिज़ाइन कैसे करना है, ये बात की बात है, लेकिन एक डिज़ाइन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं ये ऑमलेट वाली ओपन कर रहा हूँ, तो अब इसमें देखें ऊपर टाइटल, टाइटल का डिज़ाइन चेंज हो गया, फीचर इमेज का डिज़ाइन चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये थीम्स होते हैं, थीम्स हमें ऐसे हेल्प आउट करते हैं। ये थीम थी। अब अगर मैं कोई और थीम लगाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल थीम के मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, अगेन थीम्स, अपीयरेंस के नीचे थीम्स, फिर ऐड न्यू करता हूँ, मैं कोई और थीम लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक थीम लगाते हैं, कौन सी थीम लगाएं, दिस वन, ठीक है, न्यूज़ वे, ये वाली थीम हम इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ से हम देन उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर हम देखें कि हमारी वेबसाइट की लुक कैसे आ रही है। अभी तक हमारी लुक ऐसी थी, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसी, क्योंकि अभी हमने कोई प्रॉपर फीचर इमेजेस नहीं लगाई हुई, कोई प्रॉपर वो नहीं की हुई, थंबनेल्स, पोस्ट भी प्रॉपर नहीं की, हम भी हमने 3-4 पोस्ट की हैं। तो अब मैंने ये दूसरी थीम लगा दी न्यूज़ वे के नाम से। अब मैंने इसको एक्टिवेट किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो अब हमारी क्या हुआ, लेआउट चेंज हो गई, मीन्स कि अब हमारा लोगो नेम चेंज, ये हमारा सेंटर में आ गया, वर्डप्रेस कोर्स, यहाँ पे देखिए न्यूज़ चल रही है। अब आप देखेंगे आपको बेशुमार ऐसी ब्रांडेड वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि सेम इसी तरह की लेआउट यूज़ करेंगे। अक्सर न्यूज़ की वेबसाइट्स देख लें, लेटेस्ट पोस्ट आपकी यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर जो हम टॉप टैग्स, जैसे हमने टैग्स यूज़ किए थे, वो टैग यहाँ पे आ रहे हैं। होम है, होम पेज है, पेजेस होते हैं, ये सैम्पल पेज आ रहा है।
ये मेन्यू एक किस्म का बन रहा है। फर्दर जब हम मजीद पेज बनाते जाएंगे तो वो यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे। हम कैटेगरीज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सर्च बार है कि हम यहाँ से सर्च करें, देन नीचे ये पोस्ट आ रही है। सो अब देखिए हमारी पोस्ट कैसी दिख रही है, ये चीज़ ठीक है। सो ये चीज़ें हैं हम थीम के साथ चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फर्दर जो पोस्ट बनाई है, कल आप लोगों ने क्या करना है कि उन पोस्ट की कैटेगरीज बनानी है, उनके टैग्स बनाने हैं, ठीक है। और ये देखिए अब मैं एक पोस्ट ओपन की तो वो ऐसी नज़र आ रही है। तो आप लोगों की जो पुरानी थीम है उस पर कुछ और लेआउट आ रही होगी, लेकिन हम आगे भी डिस्कस करेंगे हम फर्दर कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मजीद हम कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आप खुद को थीम चेंज करनी हो तो आप थीम भी चेंज कर लीजिएगा, बट जो पोस्ट आप लोगों ने डिज़ाइन की हैं आपने उनको क्या करना है, कैटेगरीज बनानी है, कैटेगरीज के बाद टैग्स बनाने हैं। और हो सके तो आप 3-4 पोस्ट और ऐड कर दें। कोशिश करें कि आपकी जो है इस पे नहीं, आप एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, 2-3 कर लें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी सी हो जाए। मीन्स कि आप लोगों ने जो नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट होगी वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट में आपने 3 डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी होंगी। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आपकी होगी रेसिपी पे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आपकी होगी ट्रैवलिंग पे, कि आपने एक ट्रैवलिंग वेबसाइट बनानी है, और एक वेबसाइट होगी आपकी आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब आप देखें कि आप कोई बिजनेस वेबसाइट नहीं बना रहे, आप सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ऐसे ही बनती हैं, आप सिंपल पोस्ट में पोस्ट होती हैं, बाकी मेन रोल आता है थीम का। तो थीम अभी हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट रहा इसमें बढ़ जाए, ताकि आप लोगों को बोरियत से बचें कि हम पोस्ट हमारी कैसी नज़र आ रही है या दूसरी वेबसाइट्स कैसे हैं। तो ये जस्ट फ्यू क्लिक्स की बात होती है और आपकी लेआउट चेंज हो जाती है फौरन ही, सही है। तो ये यहाँ तक है। और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसमें अगर हम जब भी न्यू मतलब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे तो थीम दोबारा हर दफ़ा डाउनलोड करनी है, ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे। नहीं नहीं, ओके। विलीद का क्वेश्चन था कि अगर हम एक नई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो जो हमने एक दफ़ा थीम इंस्टॉल की है, क्या हम हर वेबसाइट पे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो भी आप एक नई तरह से हर दफ़ा इंस्टॉल करेंगे। हर वेबसाइट के लिए अलहदा से इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस आपके पास डाउनलोडेड तो है, लेकिन क्या है कि आप उसको इंस्टॉल करते हो। सिमिलरली जब आप यहाँ पे कोई थीम लगाते हो एक वेबसाइट के ऊपर, तो वो सिर्फ आपकी एक ही वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। जब आप कोई नई वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हमने वेबसाइट 1 की, और अगर हम यहाँ पे लोग वेबसाइट 2 करते, फॉर एग्जांपल पता नहीं इंस्टॉल की थी कि नहीं, वेबसाइट 2 नहीं की, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट 2 करता इंस्टॉल, तो मैं वेबसाइट 2 के ऊपर पहले तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता, फिर उसके ऊपर थीम्स नेम सारा कुछ अलहदा से करता, तो वो वहाँ पे वैसे ही इंस्टॉल हो जाते हैं। राइट, एनी क्वेश्चन? बाकी दूसरा ये है, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर बार शो होती है, आप इनकॉग्निटो विंडो में देख सकते हैं। मीन कि जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं विजिट वेबसाइट करता हूँ न्यू टैब में, ऊपर मुझे एडमिन की बार शो होती है, ये ब्लैक। या तो आप उसको इनकॉग्निटो विंडो में देख लें, अगर आप चाहते हैं कि ये बार शो ना हो तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके एडमिन की, ये राइट टॉप पे आपको एडमिन की प्रोफाइल नज़र आती है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, अब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है टूल बार, ठीक है। तो ये टूल बार मीन्स कि ऐसी बात जो आपको टॉप पे शो हो रही है, आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। अनचेक करेंगे शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हम उसी ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं। अनचेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, अपडेट प्रोफाइल करें, और अब अगर देखें तो अभी ये क्या बार मुझे शो हो रही थी, अब मैंने उसको अनचेक कर दिया, मैं वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, अब वो ब्लैक बार मुझे शो नहीं हो रही, इवन दो कि मैं एज एडमिन लॉग इन हूँ, बट वो बार मुझे शो नहीं हो रही। और उसके लिए फिर ये है कि मुझे यहाँ से डैशबोर्ड का जो टैब है उसमें अलहदा से जाके उसको मैनेज करना पड़ेगा। राइट, जब मैं डैशबोर्ड में होऊंगा तो मुझे शो होगा, जब मैं वेबसाइट को व्यू कर रहा हूँ एज ए यूजर या एज ए कस्टमर, तो फिर मुझे वो बार ऊपर शो नहीं होगी। तो ये आप प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल में आप यहाँ से जा सकते हैं, सिंपल ऊपर जो पहले आपको बार शो हो रही एडमिन की प्रोफाइल है, यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें, फिर यहाँ से टूल बार, ये टूल बार है, यहाँ से चेकड होगा इसको अनचेक करें और नीचे आके अपडेट कर दें।
आप इसको रखें, मैं तो यूजुअली इसको रखता हूँ, यूज़ करता हूँ, बट आप अप टू यू कि आप लोगों ने इसको यूज़ करना है कि नहीं। कि ना भी रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर इनकॉग्निटो विंडो में ओपन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनकॉग्निटो विंडो यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं फर्दर, बट आप लोगों ने कोशिश करने के 2-3 दफ़ा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। मीन के जैसे आप लोगों ने वेबसाइट 1 बनाई है, आप वेबसाइट 2 बनाएं, वेबसाइट 3 बनाएं, वेबसाइट 4 बनाएं, और डिफरेंट कैटेगरीज की बनाएं। आप यहाँ पे अगर लिखें तो गूगल में सर्च करें टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक, या यहाँ पे आप सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास लाइक फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग, लाइफस्टाइल ब्लॉग, फैशन ब्लॉग, फोटोग्राफी, पर्सनल ब्लॉग, DIY क्राफ्ट्स, 20 टाइप के आपके पास आइडियाज हैं, ठीक है, जो कि आप 2022 के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देखें तो 10 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, आर्टिकल्स मिल जाते हैं। अब क्या, जो आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे बेसिकली वो वेबसाइट्स भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ते हैं, फर्स्ट वन, ठीक है, अब wix.com। तो अब क्या हुआ, आप यहाँ पे लिंक भी देख सकते हैं, wix.com ब्लॉग। तो बेसिकली क्या है, ये ब्लॉग का भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में इनकी बिजनेस वेबसाइट भी है। और अगर हम दूसरा देखते तो उसमें भी एक और आर्टिकल था और वो भी ऐसे यूज़ हुआ हुआ था। तो अब यहाँ पे लिस्ट है, तो बेसिकली ये भी एक ब्लॉग है, ठीक है। ऊपर आप देखें विक्स ब्लॉग लिखा आ रहा है, और यहाँ से आप उनके आर्टिकल्स देख सकते हैं। अगेन ये भी लेआउट बड़ी सिंपल सी है, आप यहाँ पे देखें ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये आर्टिकल है, बस थीम है कि थीम की वजह से उसके लेआउट चेंज है, ये पोस्ट का टाइटल है। अब बाकी ऊपर देखें तो प्रमोट योर साइट, स्मॉल बिजनेस टिप्स, इंस्पिरेशन, रिसोर्सेज, वेब डिज़ाइन, बाकी ये नीचे आपकी पोस्ट आ रही है, ठीक है। तो डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट थीम आपको एक डिफरेंट लुक देगी, और हर कैटेगरी की अलग थीम्स आपको मिल जाएंगी, तो आप लोगों ने वहाँ से इंस्टॉल करनी। किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, मिसिरा में आपको कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ भी पूछ सकती हैं। हाँ जी, नहीं, नेक्स्ट वीक, हाँ। ऑलराइट, ठीक है, कोई क्वेश्चन है? चलिए चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।